तो आज का जो विषय है महत्वपूर्ण है, आईईटीज हार्ट बीट टू प्लांट चर्चेस। परमेश्वर जो आईईटी का जो हृदय की धड़कन क्या है कलीसिया को स्थापित करने के लिए, तो आईईटी के धड़कन जो है हृदय की धड़कन क्या है, यानी कि एक हम आईईटी में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए आईईटी एक संस्था के रूप में काम कर रही है या संस्था के रूप में जीवित है इस पृथ्वी पर, और उसका मतलब क्या है। तो हम इस बात को आज देखने जा रहे हैं और हम जल्दी जल्दी इन बातों को देखेंगे, और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए। और हम जब नया नियम को पढ़ते हैं तो हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नया नियम का जो थीम है, जो मुख्य थीम या विषय जो है वो है उद्धार। और चाहे सुसमाचार ले लें, चाहे हम पत्रिया ले लें, चाहे प्रकाशित वाक्य से ले लें, चाहे किसी का प्रचार भी ले लें बाइबल में, उन सब का एक मुख्य उद्देश्य है, मुख्य विषय है, और वो है उद्धार, जिसके बारे में नया नियम पूरी तरह से हमसे बात करता है। और हम एक व्यक्ति के द्वारा शुरुआत करते हैं आज के संदेश की, और वो है पौल, जिनका नाम पहले साउल था लेकिन बाद में पौल बन गए। और उनका जब कन्वर्जन हुआ, जब उनको प्रभु में आने का एक अवसर मिला, तो उन्होंने परमेश्वर से 2 सवाल पूछे थे। और वो 2 सवाल कौन कौन से सवाल थे, इसको हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय और उसके 8 और 10 पद में पढ़ते हैं, और 14 और 15 पद में भी पढ़ते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर प्रेरित पौलुस अपने कन्वर्जन की, यानी कि जब प्रभु में आए उसकी कहानी को दोबारा सुनने वालों को बता रहे हैं। और जब वो बता रहे हैं तो उन्होंने 2 चीजों को महत्वपूर्ण रूप से वहां पर लिखा है। और जो पहली बात थी वो ये है कि प्रभु तू कौन है, और दूसरा जो सवाल था कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। तो पहली बात जो प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर से पूछा, वो कहा कि प्रभु तू कौन है। उनको नहीं मालूम था, शायद वो सोचते थे कि यहूदी धर्म के अनुसार शायद एक ही परमेश्वर है और कोई है ही नहीं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सोचा था, और सुना भी था तो बहुत गलत तरीके से सुना होगा शायद। लेकिन जब उनकी मुठभेड़ हुई प्रभु से, तो उन्होंने पूछा प्रभु तू कौन है, और आगे प्रभु तू हम मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं। और मैं सोचता हूं कि हम एक सेवक होने के नाते जब हमारी प्रभु से मुठभेड़ होती है, जब हमारी प्रभु से मुलाकात होती है, तो हमें जरूरी है कि ये सवाल हम भी अपने जीवन के लिए, और मैं जानता हूं इतने साल हो गए सेवकाई के, हम में से कई लोग, हमसे बुजुर्ग लोग जो सेवकाई करके 40 साल 35 साल हो गए, कुछ लोगों को 20 साल हो गए, कुछ लोगों को 25 साल हो गए, 10 साल हो गए। और जरूर मैं सोचता हूं कि एक ऐसे मोड़ पर आपने आकर खड़े होकर एक सवाल पूछा होगा कि प्रभु मेरी जिंदगी से आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करना चाहता हूं। लेकिन एक सामान्य और असामान्य भी कह सकते, असाधारण कह सकते हैं, एक असाधारण जो उत्तर प्रभु की तरफ से पौलुस को मिला है, और वो ये था कि इस वीडियो को इस वीडियो को देखने के द्वारा, मैं जानता हूँ ये अंग्रेजी में है, जब हम इस वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर जो उत्तर पौलुस को मिला है 14 और 15वीं आयत में 22 अध्याय के, वो ये था कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गवाह बनो, तुम मेरे गवाह का कारण बने, मेरी गवाही का कारण बने। तो जब प्रभु से पौलुस ने पूछा कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं, तो प्रभु कह सकता था मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए जाकर लड़ाई कर, या प्रभु कह सकता तू जाकर मेरे लिए वो बड़ा काम कर। प्रभु ने ये नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गवाह बनो। और इस वीडियो को हम ध्यान से सुनेंगे, और इसमें से एक महत्वपूर्ण बात जो हमें चाहिए उसको हम सुन करके देखेंगे। तो ये अंग्रेजी में है मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसको हिंदी में बताऊंगा। Paul could do so much for God. It's because that this very first question, who are you, Jesus, was kept alive in his heart for the entire of his life. He had this longing, I want to know Christ. And that is exactly what needs to be kept alive in our hearts as well, this longing to know Jesus. And from that passion, we are then motivated to do the second part of our calling, which is described here in verse 15. To be a witness. And it's not just a task among other tasks, something that we should just tick off our to-do list. No, this is about an identity, to be
a witness. And it says that a witness is telling about what they have seen and heard. And let's be honest, sometimes we just fail to see the things that we really have. Just take a look at our community. Mental illness is spreading. The crime is increasing. Diseases are taking people's lives. And hatred is spread, not least in the social medias. And who's got the answer to all these problems? Is it our Prime Minister, Stefan Löfven? God bless him, and we'll keep praying for him and all the authorities. But it's not the politicians who have the answers for these problems. It's you and I, because we are carrying the gospel of Christ. थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इसमें मैं आपको बताता हूं, हिंदी में, काफी लोगों को हिंदी में बताना जरूरी है। तो पहली बात उन्होंने बोला कि पौलुस क्यों परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर पाया। तो उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई है उस वीडियो में। पहला, उसने कहा, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं और अधिक जानना चाहता हूं। आप याद करें, जब पौलुस बहुत कष्टों से, परेशानियों से, तकलीफों से भी होकर गुजरा, तो उसकी एक ही इच्छा थी कि प्रभु मैं तुझे और नजदीकी से जानना चाहता हूं। दूसरा उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हमको गवाह बनने के लिए प्रभु ने, क्यों पौलुस कर सका, क्योंकि पौलुस को विश्वास था कि पौलुस को प्रभु ने एक गवाह बनने के लिए चुना है, एक गवाह बनाने के लिए प्रभु ने उसको बुलाया है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उसमें जोड़ी है। उन्होंने कहा है कि ये जो गवाह बनने का एक टास्क नहीं है, ये कोई काम नहीं है। कई बार हम सोचते हैं चलो 1000 पर्चे बांट दिया, अब हमारा काम हो गया। वो पूरा काम नहीं है, वो आधा काम हुआ है। चलो हमने एक क्रूसेड कर लिया, वो हमारा काम हो गया, वो पूरा काम नहीं है, वो आधा काम है। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोला है कि इस संसार जो टूटा हुआ है, कठिनाई में है, परेशानी में है, किसी और व्यक्ति के पास उत्तर नहीं है इसके लिए, और इसके लिए सिर्फ हमारे पास ही उत्तर है, क्योंकि हम सुसमाचार को लेकर चलते हैं। इन 3 महत्वपूर्ण बातों में से मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये है, वहां पे लिखा उन्होंने बोला है कि परमेश्वर ने हमें गवाह होने के लिए बुलाया है, लेकिन ये जो गवाह बनने का सिर्फ कार्य नहीं है, एक टास्क नहीं है जिसको हम खत्म कर देते हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द यूज किया है, वो है आइडेंटिटी। हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए, यदि आपका नाम मोहनदास है या मेरा नाम दौलत राम है, तो दौलत राम नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का गवाह करके लोग जानने वाले हो जाए हमें, वो उनका कहने का अर्थ है। आइडेंटिटी मीन्स आपकी पहचान क्या है। कई लोगों की पहचान अलग अलग है, वो तंबाकू खाने वाला है, वो गाली देने वाला है, वो गुस्सा करने वाला है, और अलग अलग पहचान होंगी। लेकिन ये प्रभु के दास कह रहे हैं, जब प्रभु ने पौलुस को कहा कि तुम मेरे गवाह बनोगे, दैट मीन्स इट शुड बिकम, ये जो है आपकी पहचान बन जाए। जब लोग कई लोग गांव में आते थे तो बोलते थे ना कि ये तो हालेलुया वाले आ गए। हाँ, हालेलुया वाले आ गए। क्या है वो? हालेलुया पहचान बन गई है उनकी। ये तो चंगाई वाले आ गए। हाँ, ये चंगाई उनकी पहचान बन गई है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान बन गई है। उनका नाम पीछे हो गया है और वो प्रभु के गवाह के रूप में आगे बढ़ गए हैं। हम जब गवाह बनने की सोच रहे हैं और हमारा ध्यान, जब हम गवाह बनने के लिए कि हम किस प्रकार से गवाह बन सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के, मैं सोचता हूं कि बाइबल, जब हम नया नियम पढ़ते हैं मुख्य रूप से, तो हम 2 भागों को देखते हैं बाइबल में, और उसमें से जो पहला भाग है गॉड्स फेथफुल स्टीवर्ड के रूप में, यानी एक परमेश्वर के विश्वास योग्य भंडारी के रूप में हम गवाह बन सकते हैं। और आप चाहे सुसमाचार पढ़ें, चाहे प्रेरितों की पत्रियां पढ़ें, कहीं ना कहीं चर्च को सुधारने के लिए, चर्च को बनाने के लिए, चीजों को संभालने के लिए, आत्मिकता लाने के लिए और जागृति लाने के लिए प्रभु के वचन में हम पढ़ते
देखते हैं तो मुख्य रूप से दो बातों को हम देखते हैं। पहला है कि हम परमेश्वर के वफादार भंडारी बनने के लिए बुलाए गए। कैसे हम परमेश्वर के वफादार भंडारी बन सकते हैं? कुछ कहानियां मेरे जीवन से मैं बताता हूँ। शायद मैं जानता हूँ आपके जीवन में भी बहुत सारी कहानियां होंगी, लेकिन मेरे अनुभव, जो मैंने अनुभव किया है, उन बातों को मैं बताता हूँ। जब हम नींबूवाड़ी में रहा करते थे, तो नींबूवाड़ी में रहने के समय जब हम सुबह उठते थे तो मेरी प्रार्थना ये हुआ करती थी, परमेश्वर ये जो गाय हैं इनको संभालना, इनको सांप नहीं काटना चाहिए, ये जो फसल है इनको संभालना, क्योंकि इन फसल पर प्रभु आपकी आशीष हमें चाहिए, और ये जो बच्चे हैं यहाँ पर इनको परमेश्वर संभालना, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, आपकी संतानें हैं, इन पर आपकी कृपा होनी चाहिए। और जब मैं अपने कई दोस्तों से बात करता था, मैं सोचता था शायद मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तो वो मेरे ऊपर हंसते थे, क्या यार क्या बात करते हो, तुम क्या गाय के लिए प्रार्थना करने के लिए सेवकाई में आए हो, या धान के लिए प्रार्थना करने के लिए सेवकाई में आए हो, या ट्रैक्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए सेवकाई में आए हो? मैं भी उनके साथ हंसता था, बट आई नेवर लेफ्ट प्रेइंग। जो परमेश्वर ने मुझे मेरे हाथ में दिया है, जो परमेश्वर ने मुझे मेरे हाथ में सेवकाई के रूप में दिया है, उसको मैंने बड़ी वफादारी के साथ संभालने के लिए प्रार्थना किया है। मैं कई बार फेल हुआ हूं, फेल होऊंगा आगे चल के, मैं नहीं कहता कि मैं सिद्ध हूं, लेकिन हमारी, आपकी और मेरी बुलाहट ये है कि जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है उसको हम वफादारी भंडारी के रूप में वफादारी के साथ पूरे जी और जान से मेहनत करके उसको संभालना। मुझे याद है एक बार जब बाइबल स्कूल वहां पर था नींबूवाड़ी में, और एक बच्चे को सांप काट लिया था, और जब सांप काट लिया तो जब वो सांप काट लिया तो मुझे फोन किया। मैं उस समय यात्रा कर रहा था जहां पर पास्टर डेनिस चाको हैं, उज्जैन की तरफ, वहां पर मुझे मीटिंग में जाना था। और जैसे मैं स्टेशन से उतरा, स्टेशन के उतरते ही मुझे फोन आया कि भाई को सांप काट लिया है, क्या करे। उस समय तकरीबन 12 बजे रात को सांप काटा, और सुबह उसको अस्पताल लेकर जाना था, और कोई नहीं था, एक भाई था। उसने क्या किया, बीच में उस भाई को बैठाला, सोचा कि काटा नहीं है, लेकिन सुबह होते होते उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, वो बैठ बैठ कर टॉयलेट जाने लगा। तब सबको समझ आया ये तो खतरा हो गया है, उसको अस्पताल लेके गए, भाई किसी तरीके से पहुंचाए। मैं उसी समय वापस ट्रेन से, उज्जैन से वापस आ गया, मैं स्टेशन से उतरा था, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, परमेश्वर ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। जब मैं जाता था तो मैं कहता था, परमेश्वर इस जो ये जो कैंपस है प्रभु, इसमें आपके स्वर्गदूतों का बड़ा होना चाहिए, आपकी रक्षा होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। जब मैं वहां पर गया तो मैंने खाना भी नहीं खाया, वापस मैं जनरल में बैठ कर आ रहा था, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं रो रहा था। मैं कह रहा था, जो भी मुझसे मिलता था वो अन्य जाति था, और भी कई लोग थे, मैं सोचता था क्या सांप का काटा, करैत का सांप का काटा बच जाता है। वो लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा, परेशानी से मैं गुजरने लगा। मैं वापस उसी तरीके, जब ट्रेन में वापस आया, मैं जब अस्पताल गया, मैं उसको देखने के लिए, तो देखा कि बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, सब कुछ उसका हो रहा है। हमारे भाई लोग भी आ गए थे, पास राजेश और भी कई भाई लोग वहां पर पड़े हुए थे, रात भर मच्छरों से कटवा रहे थे। और वहां पर जब एक बात मुझे ये समझ आई, जब हमने इस बात को देखा और उनके घर वालों को फोन किया, तो उनके माता पिता नहीं थे शायद, और उनके चाचा का लड़का का पता चला, वो आया ट्रेन से, और जब वो ट्रेन से आया वापस आकर के उसने खाना खाया, खाना खा के वहीं पर अस्पताल में सो गया। फिर शाम को बोलता है कि मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरी शाम को ट्रेन है। और जब उन्होंने इस तरीके से बोला, मेरे आंखों में आंसू आ गए, और मैंने कहा कि प्रभु, क्या मैं इसका रखवाला हूं? जिस जिस जो जो जिस तरीके से मुझे इसका ध्यान रखना है, क्या मैं इसका जिम्मेदार हूं? और तब मैं रोते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई इसको देखने वाला नहीं, क्या घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है देखने के लिए। तब परमेश्वर की आवाज मैंने धीरे से सुना, और वो ये थी कि हाँ, मैंने तुझे इसका रखवाला बनाया, मैंने तुझे इसका रखवाला बनाया है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की कृपा से, आप सब लोगों की प्रार्थनाओं से वो भाई बच गया, जीवित है, और कहीं पर प्रभु की सेवा कर रहा है। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने जो हमारे हाथ में दिया है उसमें वफादारी से बने रहकर हम परमेश्वर के गवाह
बन सकते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी आइडेंटिटी बदलना चाहिए कि मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आपके जीवन में बहुत सारे जो उदाहरण होंगे, आप इससे भी बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में दिया है उनको संभालना बहुत जरूरी है। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे को खेती हो, कुछ भी हो, परमेश्वर ने जो हमको दिया है, परमेश्वर के हम भंडारी हैं और उसमें हमको वफादार ठहरना है। चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन हम जानते हैं हम गलतियां करते हैं। लेट अस कम बिफोर द लॉर्ड, और परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को अर्पित करें और कहें, परमेश्वर मैं आपका वफादार भंडारी के रूप में गवाह बनना चाहता हूं। प्रभु मैंने गलतियां की है, मुझे माफ कर, लेकिन ऐसा बना दे जिससे मेरी जिंदगी में लोग देख करके परमेश्वर आपको पहचानने पाए। हो सकता है परमेश्वर ने हमारे जीवन में लोगों को दिया है। मैं हमेशा कहता हूं, पास्टर्स, आपके जीवन में परमेश्वर ने आपके लोगों को दिया। कई लोग बोलते हैं मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया। नहीं 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 नहीं, आपकी कलीसिया तो है, ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। कई बार मैं पास्टरों को कहता हूं, कई बार मैं अपने एरिया सुपरवाइजर्स को कहता हूं कि एरिया सुपरवाइजर्स, ये लोग आपने नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुन करके दिया है। ये परमेश्वर के लोग हैं और आपको इनका भंडारीपन करना है, आपको इनकी अगुवाई करना है, आपको इनके दुख में सुख में खड़े होना है। जब वो परेशान है तो उनके लिए प्रार्थना करना आपको जाना पड़ेगा, जब वो परेशानी में है तो आपको उनकी सहायता करना पड़ेगा। डिविजनल लीडर कहता हूं, परमेश्वर ने आपको इन लोगों को आत्मिक पिता बनाया है, इनको आपके हाथ में दिया है क्योंकि आप इनका केयर कर सकते हैं। आप परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों के भी भंडारी हैं। कई बार हम लोगों को डांटते हैं, डांटना जरूरी है, सिखाना जरूरी है, लेकिन नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि नफरत जब एक बार हमारे जीवन में आ जाएगी, हम कभी भी प्यार नहीं कर पाएंगे। God's faithful steward, परमेश्वर के विश्वास योग्य वफादार भंडारी बनना, परमेश्वर ने जो कुछ भी हाथों में दिया है उसमें उसको संभालना, अपने जी जान के द्वारा उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना और उसको संभालना। यही एक वफादार गवाह आपको और मुझको बनाएगी। बहुत सारी बातें हैं जिनको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट, लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, किस तरीके से हम परमेश्वर के गवाह ये बन सकते हैं, वो है सुसमाचार फैलाने के द्वारा। हम सुसमाचार किस प्रकार से फैलाते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो सुसमाचार फैलाने के लिए हमको 3 महत्वपूर्ण बातों की जरूरत होती है, और ये 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ बांटूंगा एक एक करके। तो विशेष रूप से जब हम आगे बढ़ते हैं सुसमाचार फैलाने के लिए और परमेश्वर का गवाह बनने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे अंदर होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के अंदर, एक प्रभु के सेवक होने के नाते हमारे सबके अंदर होना चाहिए, वो है पैशन, बर्डन, विजन फॉर द लॉर्ड। ये बहुत सारे अलग अलग शब्द यूज हुए हैं, मैंने सबको यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं। पैशन, बर्डन, विजन फॉर द लॉस्ट। हमने पहले सेशन में सुना था कि हमें खोए हुओं के लिए एक बोझ होना चाहिए, और हमारे आईईटी में अधिकतर सुना जाने वाला एक शब्द है खोए हुओं के पास जाना, खोए हुओं के लिए बोझ रखना और खोए हुओं को सुसमाचार सुनाना। ये महत्वपूर्ण बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन आजकल अधिकतर जब हम देखते हैं तो वो बोझ महसूस नहीं कर पाते हैं। हमें से कई लोग, किसी ने बोला है पैशन फॉर द लास्ट और लास्ट द पैशन। कई लोग मजाक में बोलते हैं कि पैशन है आपके अंदर खोए हुओं के लिए, या आपकी जो इच्छा है खो चुकी है खोए हुओं के लिए। कई बार कठोर हो जाता है हमारा हृदय। सबसे पहला उदाहरण खोए हुओं को जो प्रति है वो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं। ये बाइबल आयत मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 से 38 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर कहा कि ये लोग बिना चरवाहे के हैं, इनका कोई अगुआ नहीं है, इनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और बाइबल में लिखा है उसने तरस खाया है। एक पैशनेट व्यक्ति, एक विजन वाला, एक दर्शन वाला व्यक्ति, बर्डन वाला व्यक्ति
प्रभु यीशु मसीह के जैसे तरस से भरा हुआ होगा। लोगों के प्रति एक तरस, उनके पास धन होगा, संपत्ति होगी, सब कुछ होगा, बट परंतु वो अपने परमेश्वर से दूर है, वो अपने परमेश्वर को नहीं जानते, भटके हुए हैं और उनका विनाश आगे देख सकते हैं। और उस विनाश को देखते हुए आप जब तरस से भर जाते हैं, तभी परमेश्वर की करुणा आपके द्वारा और मेरे द्वारा अंदर आ करके परमेश्वर के राज्य के लिए काम करती है। इसी प्रकार की एक जो कहावत है, और ये जॉन बनियान जो प्रभु के महान दास थे, उन्होंने कहा कि जब वो सुसमाचार प्रचार करते थे, जब मीटिंग में जाते थे, भीड़ में प्रचार करने जाते थे, तब उन्होंने कई बार अपने अंदर ये महसूस किया, कहा कि जब मैं प्रचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, क्या मैं अपने उद्धार को अपने सुनने वालों को दे सकता हूं? क्या ये संभव है? क्या मैं दे पाऊंगा? क्या यदि ऐसा हो जाता तो मैं अपने उद्धार को अपने सुनने वालों को बांट देता। ये है एक बोझ जो उनके अंदर से बाहर निकल रहा है। कई बार हम जब भीड़ में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो हमारी जो इच्छा होती है, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं कितना अच्छा प्रचार कर पाता हूँ, मैं कितना, सब चीजें जरूरी है, कितनी भीड़ है बहुत जरूरी है, लेकिन इफ इट इज डन विदाउट ए पैशन फॉर द लॉस्ट, आपका और मेरा प्रचार और मीटिंग सब कुछ व्यर्थ है। वो ठेके पे हम कर रहे हैं। ठेका, जैसे ठेकेदार लेता है हमसे पैसा, मकान बना के दे देता है, ठीक वैसे ही हम प्रोसेस करते हैं, पैसा लेते हैं, कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं, अपनी कलीसियाओं में सिखाने की कोशिश करता हूं, यदि आप अपना बोझ रखते हैं कि आपके गांव के लोग सुसमाचार सुने, यदि आपके शहर के लोग सुसमाचार सुने, तो कलीसिया के लोग पैसा इकट्ठा करें और उससे मीटिंग कराओ, उससे क्रूसेड कराओ, उससे मीटिंग चलाओ, और उस मीटिंग के द्वारा आत्माएं बचेंगी। क्योंकि वो कहां से आया है? बोझ से आया है। जब बोझ होगा तो प्रार्थना होगी, बोझ से आएगा तभी आगे काम चल पाएगा। नहीं तो ऐसा हम ठेके से लेते रहेंगे और करते रहेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना हमारे जीवन में आएगा और ना ही विश्वासियों के जीवन में आएगा। इसलिए जरूरी है कि ये एहसास कि हम जो उद्धार पाए हैं, ये उद्धार बहुत बहुमूल्य है, और ये उद्धार हमें चाहिए कि हम दूसरों तक बांट पाए। इसी प्रकार से पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसके 9 अध्याय, ये एक ऐसी आयत है जहां पर हम पढ़ करके रुकते हैं। पौलुस 8 अध्याय में ये बात करता है कि चुने हुओं के बारे में बात करता है, लेकिन अचानक से 9 अध्याय में वो आकर कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा भी विवेक इस बात की गवाही देता है पवित्र आत्मा में कि मेरा जो दिल है, मेरे अंदर बहुत दुख है, और एक ऐसा दुख है जो कभी खत्म नहीं हो रहा, अनसीजिंग एंग्विश इन माय हार्ट। और मेरी इच्छा यह है कि मैं अपने भाइयों के लिए मैं श्रापित हो जाता और वो बचा लिए जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नरक में जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसकी जो ये इन शब्दों के द्वारा उनका बोझ प्रकट होता है कि हम प्रभु के लोगों के लिए कितने पैशनेट हैं, जो खोए हुए हैं कितने पैशनेट हैं। आई एम विलिंग टू बी एक्स्ड, भला हो कि मैं श्रापित होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे यहूदी भाई लोगों को परमेश्वर तू बचा ले। ये एक इच्छा हमारे अंदर से जगना चाहिए, कहना चाहिए, परमेश्वर भले ही कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे रिश्तेदारों को, मेरे गांव को प्रभु तू बचा ले। भले ही मुझे किसी कष्ट से, तकलीफ से, परेशानी से होकर गुजरना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु कि मेरे लोगों को बचा। एक ऐसा बोझ पौलुस हमारे अंदर भी डालने की कोशिश कर रहा है। बीते दिनों जब हमारी शादी हुई और हम प्रार्थना करते थे, तो पहले मैं प्रार्थना करता था अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, और फिर बाकी सारे सेवकों के लिए, फिर सारे जो लीडर्स है सबके लिए करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया। उसने कहा, तुम्हारी दृष्टि में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम्हारा भाई महत्वपूर्ण है,
तुम्हारा माता पिता महत्वपूर्ण है या ये लोग जो मेरे बिना नाश हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और तब मैंने अपनी वाइफ के साथ शेयर किया, मैंने कहा कि आज से हमारी प्रार्थना के तरीके को हम बदल देंगे। हमारी जो प्रार्थना होगी पहले दूसरों के लिए, पहले खोए हुओं के लिए, पहले जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए, उसके बाद प्रभु के दासों के लिए, और आखिरी में हम अपने लिए करेंगे। आखिरी में हम अपने लिए, इसलिए नहीं कि हम नीच हैं या हम छोटे हैं, इसलिए नहीं, लेकिन हम इसलिए क्योंकि इनके द्वारा हम अपने बोझ को प्रभु तक दिखाएंगे। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश प्रभु इसके द्वारा बचाया जाए। एक और मैं वीडियो चाहता हूं कि आप देखें, जो पीजी अंकल का है, क्यों हमें, उन्होंने कैसे किया है और हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को देखेंगे। With due respect, have you ever expected the believers to share the gospel of Jesus Christ? I wish. As soon as I got born again, I witnessed to Kunyaraman, my fellow soldier, the same day within 3 hours time. Next day I was witnessing in the army camp. And in the Christmas time, I distributed about 12 bundles, big bundles of tracts to all the people there. I got it from the church. So I believed. And I took my brothers and sisters when I was going to other villages. It was an opening for me to go to their relatives' homes. So I took them, ladies and gents. I remember my believer sisters and brothers going to Sarsum and Chaure, and the ladies gave testimony, and I could preach. And Sulaiman and some other believers going alone to Arna and further to the left side. And then I went with them. So I always believe that the believers must be taught and told that you can do what I am doing, except a few things. There is a little difference, only a little difference between the pastor and the believer. Otherwise, they must be empowered and they must be strengthened and they must be encouraged to do soul winning. सो अंकल से जब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपने विश्वासियों को कभी चाहा कि वे लोग आत्माओं को जीतने वाले बने, तो एक कदम और आगे अंकल ने बढ़कर बताया, हाँ, खुश होकर उन्होंने बताया, मेरे दिल की इच्छा ये थी कि हर एक विश्वासी एक आत्माओं को जीतने वाला बने। हर एक विश्वासी, सिर्फ पासवान नहीं, हर एक विश्वासी आत्माओं को जीतने वाला बने। आगे हम एक और महत्वपूर्ण सवाल सुनते हैं, क्यों ऐसा? Uncle, there was clear evidence of establishing churches in the early days, but we feel that that emphasis was missed out during the course of time, that as the days goes by. Do you think so? If yes, kindly explain why it happened. You may not like my answer, but if you'll ask me, I will say, because the leaders are interested in their self. There is no sacrificial work. Once they go to church, the leader, I'm talking about the leader, now he's a leader. He is going somewhere to get the tithe offering. He has no passion to plant churches. When I was in Meghalaya, very far, oh, I was vomiting when I went there. 3 people from Punjab came and asked me this question. They never saw me. They are seeing for the first time. Even, I think they were born after I left Punjab. So that when you were in Punjab, you are going from village to village to village to village. There's no preacher like that in Punjab. Why? I said, I know. When I went to Orissa, I went from village to village to village to village to village. Who else is going?
महत्वपूर्ण संदेश जो पीजी अंकल ने बोला। जो आखिरी सवाल था, दूसरा सवाल वहां पे पूछा गया कि आपके समय में एक बहुत बड़ी बेदारी थी, आपके समय में सुसमाचार बहुत प्रचार होता था, लेकिन जो समय बीतते हुए ये कहीं ना कहीं ये जो गति है, ये जो रफ्तार है, धीमी पड़ गई है। क्यों ऐसा हुआ है? उसका कारण प्रभु के दास ने, हमारे आत्मिक पिता ने बताया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि वी हैव बिकम मोर सेल्फ सेंटर्ड। हम लोग अपने आप को ज्यादा केयर करने वाले, अपने आप को ज्यादा ध्यान देने वाले बन चुके हैं, और इसलिए हम एक बलिदानी और त्याग की सेवकाई करने के लिए तैयार नहीं है। यदि हमें आराम नहीं है तो हम सुसमाचार प्रचार नहीं करने जाते हैं। कई बार अरे यार धूप लगती है, बहुत देर से धूप में खड़ा हूं, कई बार गांव में जाने के लिए तकलीफ होती है, टॉयलेट नहीं है, मैं उस गांव में नहीं ठहरूंगा, वहां पर नहीं जाऊंगा सुसमाचार प्रचार करने। बहुत सारी चीजें आज हम क्या है, आरामदायक जिंदगी की ओर जा रहे हैं। और जितना हम आरामदायक जिंदगी में, आराम के खिलाफ में नहीं हूं, हम भी आराम करते हैं, हमारे घर में भी आराम है, और हम सभी चाहते हैं अच्छे, लेकिन आराम के साथ साथ जरूरी है कि सुसमाचार का जो पैशन है, जो इच्छा है, जो जोश है, वो कम ना हो जाए। आराम भले ही थोड़ा कम रहे, लेकिन ये इच्छा हमेशा हमारी ज्यादा रहे, ज्वलंत रहे। क्योंकि यदि हम सेवा में आए हैं और कहीं ना कहीं हम प्रभु से पूछेंगे, प्रभु तूने मुझे क्यों बुलाया है? प्रभु कहेगा गवाही देने के लिए। हैव यू एवर बिजनेस पिछले 1 साल से किसी को गवाह बने अपने भंडारीपन में, अपने सुसमाचार के प्रचार करने के द्वारा? हाँ, मसीहों के बीच में हम खूब प्रचार करते हैं, धड़ाधड़ करते हैं और बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम जो प्रभु को नहीं जानते हैं उन तक सुसमाचार पहुंचना चाहिए। जब मैं चर्च ग्रोथ के बारे में पढ़ रहा था तो जब वहां पे देखा तो चर्च ग्रोथ कई प्रकार का है। एक चर्च में कई प्रकार का ग्रोथ हो सकता है। एक है ट्रांसफर ग्रोथ, है ना, जब दूसरे चर्च से झगड़ा करके आते हैं तो हमारे चर्च में आ जाएंगे तो हमारी 10 लोग और बढ़ जाएंगे, और बायोलॉजिकल ग्रोथ है। बट व्हाट गॉड इज लुकिंग फॉर, आईईटी की हार्ट बीट क्या है, आईईटी की धड़कन क्या है चर्च ग्रोथ के बारे में? अच्छी बात है, कुछ लोग आते हैं, वो आने दीजिए, लेकिन उनके द्वारा हमारा चर्च ग्रोथ नहीं है। हमारे चर्च ग्रोथ का मतलब है कि सुसमाचार अन्य जातियों में फैलाया जाए। जो प्रभु की इच्छा है, उसी प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। और अंकल ने कहा क्यों ये कम हो गया है? क्योंकि हमारी जो पैशन थी ना, हमारी जो मेहनत करने की इच्छा थी ना, वो कम हो गई है। कभी कभी मैं अपने को बैठकर मैं सर में मारता हूँ, प्रभु हम लोग कैसे बेकार हो गया, मैं कैसे बेकार हो गया प्रभु, क्यों नहीं हम उस तरीके से काम कर पाते हैं त्याग के साथ, बलिदान के साथ। प्रभु हमें भी ऐसी इच्छा दे, हमें भी ऐसी निडरता दे, हमें भी ऐसी आत्मा दे कि हम अगर जी रहे हैं तो आत्माओं को जीने के लिए जिंदा रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये महान एक प्रभु के दास हैं जो सदर्न बैप्टिस्ट चर्च के तीसरे एक सबसे बड़े चर्च के पास्टर है। उन्होंने कहा है कि आई बिलीव दैट इट टेक्स अ बर्डन्ड हार्ट, आई बिलीव इट टेक्स अ जेन्युइन कंसर्न एंड कंपैशन टू विन पीपल टू द लॉर्ड। बहुत जरूरी है कि हमारी वास्तविकता में, देखने को आज जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बोल सकता हूं, बहुत लोगों को सिखा सकते, बट until and unless it gets into our heart, हमारी खुद के हृदय में नहीं उतरेगा ये दया, ये तरस, ये चिंता, तब तक मैं प्रचार करता रहूंगा, आप भी करते रहेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। परिवर्तन तभी आता है चाहे जितना स्ट्रेटेजी बना ले, चाहे हम जितना कुछ कर ले, परिवर्तन जो चेंज है वो हमारे हृदय से और करने के द्वारा आता है, लिखने के द्वारा भी नहीं आता है। लिखना अच्छी बात है, वो पहला कदम है, लेकिन उसके आगे हिम्मत करके कूदना पड़ेगा हमें नदी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी नीड टू जंप। हमें कहीं ना कहीं रिस्क, सैक्रिफिशियल लव, एक कंसर्न और दया के साथ हमको जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं डर सताएगा, क्या होगा यदि मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? सब कुछ परमेश्वर जानता है क्या होगा, बट वी लिव
because we want to be a witness to the Lord. हम प्रभु के लिए एक गवाह के रूप में जीना जरूरी है जब तक प्रभु की सेवा प्रभु ने हमें दिया है। ये महत्वपूर्ण बात है। पहला पॉइंट है बर्डन, पैशन, विजन फॉर द लॉर्ड। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी सेवकाई में परिवर्तन नहीं आएगा। चलेगी, जरूर चलेगी, लेकिन जैसा आईटी चाहता, परमेश्वर के हृदय की जो धड़कन है वैसा हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है लव फॉर क्राइस्ट। यहाँ पर एक बार एक प्रभु के दास है हडसन टेलर, जिन्होंने चाइना इनलैंड मिशन की स्थापना की और बहुत बड़े प्रभु के भक्त रहे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पौलुस के बाद 19th सेंचुरी में सबसे बड़े भौगोलिक एरिया को, क्षेत्र को कवर करने वाले ये प्रभु के दास थे। मुझे नहीं मालूम कितना सच है, लेकिन वी ऑल नो, हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़ी एक सेवकाई को किए हैं। बहुत सारी आत्माओं को जीतने वाली सेवकाई को उन्होंने किया है। उन्होंने एक बार वो अपने मिशन के लिए इंटरव्यू लेते थे, और जब इंटरव्यू किसके लिए, मिशनरी भेजने के लिए, और तब उन्होंने इस प्रकार से है, मैं अंग्रेजी में एक बार पढ़ देता हूं ताकि फिर उसके बाद में हिंदी में कर पाऊं। When Hudson Taylor was director of the China Inland Mission, he often interviewed candidates for the mission field. On one occasion, he met with a group of applicants to determine their motivation for service. तो जब ये जो हडसन टेलर है अपने मिशनरियों का इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू इसलिए ले रहे थे कि उनका जो अंदर की इच्छा, क्यों मिशनरी बनना चाहते हैं वो जान सके। तब उन्होंने एक से पूछा, ही आस्क्ड वन कि क्यों आप जाना चाहते हैं, व्हाई डू यू विश टू गो एज ए फॉरेन मिशनरी। ही आस्क्ड वन, आई वांट टू गो because Christ has commanded us to go into all the world and preach the gospel to every creature. तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया है ना, इसके कारण से मैं जाना चाहता हूं और पूरे दुनिया में प्रचार करना चाहता हूं। दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा कि I want to go because millions are perishing without Christ. उन्होंने कहा क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के बिना नाश होते जा रहे हैं। और इस प्रकार के कई उत्तर को उन्होंने दिया। तब हडसन टेलर कहते हैं, all of these motives however good, ये जो इच्छा है, बोझ है, जोश है, वो अच्छा है, लेकिन will fail you in times of testing, trials, tribulation and possible death. There is but one motive that will sustain you in trial and testing, namely the love of Christ. और उन्होंने कहा, ये खोए हुओं के बीच में जाने की इच्छा, सुसमाचार प्रचार करने की इच्छा, ये खत्म हो जाएगा या उससे आप मुकर जाएंगे एक दिन, यदि एक चीज आपके और मेरे जीवन में नहीं है, लव ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम। इस सब बातों से बढ़कर के प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति होने के लिए जरूरी है, यदि हम इस दुनिया में जीना चाहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है इस जिंदगी में, क्या है? क्या पद पोजीशन को प्राप्त करना है? अच्छी बात है यदि पद पोजीशन मिलती है, लेकिन उससे बढ़कर भी और कुछ है क्या? उससे भी बढ़कर और कुछ है क्या? वो है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना, लविंग, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में चिपक जाना। वो उससे बढ़कर के और कोई यदि इच्छा है तो शायद ही हम एक पैशनेट मिशन में, पैशनेट ये दर्शन जो है उसमें सस्टेन कर पाएंगे। हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि जब कठिनाई आएगी, जब परेशानी आएगी, तकलीफें आएंगी, तो हम पीछे मुड़ जाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु के प्रेम को नहीं चखा है। हमने तो सिर्फ देखा था कुछ चमकती हुई बातें और दमकती हुई बातें, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। मुझे याद है एक बार एक भाई ने अपने आप को सेवकाई के लिए समर्पित किया, और जब कानपुर में एक बार पास्टर बेंजामिन कन्वेंशन चला रहे थे, तो उस कन्वेंशन के बीच में एक भाई ने बोला, मुझे भी सेवा करने का बोझ आया है। और जब बोझ आया तो पास्टर बेंजामिन ने उससे पूछा, क्यों भैया क्या हुआ?
क्यों बोझ आया? तो उसने बोला कि हमको भी दरी मिलेगी, क्योंकि पहले कन्वेंशन में दरी बांटी जाती थी, लालटेन बांटी जाती थी, और तो मुझे भी दरी मिलेगी। अगर दरी के लिए आया, वो दरी के लिए ही लड़ाई करता रहेगा जिंदगी भर। मोटरसाइकिल के लिए आया है तो जिंदगी भर मोटरसाइकिल के लिए ही लड़ाई कर। मैं भी करता हूं कभी कभी, बट मैं अपने आप को जांचना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि लेट दीज थिंग पियर्स आवर हार्ट, हमारे हृदय को तोड़ने पाए। let there be nothing in this world that can surpass the love of God in our life. हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज ना हो जो प्रभु के प्रेम से हमको अलग करे। और मैं सोचता हूँ प्रभु पौलुस ने इसी कारण से यही कह पाया होगा। उसका जहाज टूट गया, पानी में टुकड़े टुकड़े हो गए, प्रभु बच गया, और कितनी बार भूखा रहा, उपवास में रहा, टूट गया, सब कुछ जिंदगी का खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कहता है और बड़ी हिम्मत के साथ कहता है, मैं तो प्रभु की सेवा करूंगा, मुझे कौन प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नंगाई प्रभु के प्रेम से अलग कर पाएगी? क्या जीप प्रभु के प्रेम से अलग कर पाएगी? क्या मोटरसाइकिल प्रभु के प्रेम से अलग कर पाएगी? कौन सी चीज है, भुखमरी या सताव या जेल या मौत, इवन द डेथ, विल इट बी एबल टू सेपरेट? कई लोगों का अगर थोड़ा सा बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो मुश्किल हो जाता है, उनको मुश्किल हो जाता है प्रभु से कहने के लिए कि मैं प्रेम करता हूं। द लव ऑफ गॉड, हमारी जिंदगी में परमेश्वर का जो प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह के जो प्रति प्रेम है, वही हमको पैशनेट बनाता है, वही हमको पैशनेट बनाता है। लविंग जीसस मोर देन एनीथिंग। पौलुस भी यही कहता है, even the death cannot take away the love of God from me, and I'm passionate to preach his love। और कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बार बार बोलता है, सबसे ज्यादा बोलता है, और कहता है कि लव ऑफ क्राइस्ट कंपल्स मी। मैं जानता हूं एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है, मैं उसको यहां पर ला रहा हूं। वो कहता है प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है। क्यों विवश करता है? प्रभु से प्रेम करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। यदि प्रभु का प्रेम है तो भी हम सुसमाचार सुनाने के लिए बोझ प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा हमारे अंदर बोझ जो है नहीं होगा, क्योंकि वी बिकेम सेल्फ सेंटर्ड। जैसे पी जंगल ने कहा है कि हम यदि अपने आप को प्रेम करने लगेंगे तो प्रभु से कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है, हमको अब प्रेम करना है अपने आप को, लेकिन उसकी एक सीमा है। लेकिन जो प्रभु से प्रेम करना है उससे भी बड़ी एक सीमा। एक आखिरी स्टोरी में बताता हूं। डैमियन डी वेस्टर करके एक मिशनरी थे, और वो हवाई नामक जगह पर मिशनरी होकर गए। उनकी कहानी इंटरनेट में है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपनी अपनी भाषा में भी पढ़ सकते हैं। और वो एक कैथलिक प्रीस्ट थे, मिशनरी थे, और जब वहां पर गए तो उनको एक लेपर्स की कॉलोनी में सेवा करने का अवसर मिला, जो कोढ़ी लोग थे। और ये कोढ़, आजकल तो दवाइयां हैं कोढ़ की, लेकिन उस समय में कोई कोढ़ की दवा नहीं हुआ करती थी। लोगों के अंग सड़ सड़ के गिर जाते थे, और लोग पूरी तरह से नाकाम हो जाते थे, उनको अलग सेपरेट करके रखा जाता था। और इन्होंने लेपर्स कॉलोनी करके बनाया हुआ था, वहां पर करीब 600 लेपर्स वहां पर रहते थे। और इन्होंने अपने आप को समर्पित किया और कहा कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूं लेपर्स की सेवा के लिए। जब इन्होंने समर्पित किया तो उनकी सेवा करते थे, गर्म पानी देते थे, दवाइयां देते थे, घाव पोंछते थे, सब कुछ। लेकिन इनको मालूम था जब मैं इन लेपर्स की सेवा कर रहा हूं मुझे भी एक दिन ये कोढ़ हो सकता है। और उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। एक दिन जब वो किचन में गर्म पानी कर रहे थे, पानी खौला रहे थे, और वो खौलता हुआ पानी इनके पैर पर पड़ा, और जब इनके पैर पर पड़ा तो इन्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इनको लेप्रोसी, ये कोढ़ जो है, ये अंदर जो लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो चुका था। और ये जो कुष्ठ रोग हो चुका था तो आप कोई भी सुई भी चुभाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका आग में पड़ जाएगा तो भी कई बार पता नहीं चलेगा। आप खौलता हुआ पानी जब गिरा तो उनको पता नहीं चला, और जब पता नहीं चला तो वो समझ गए कि मैं लेप्रोसी ले चुका हूं अपने शरीर में।
और वो समय था जब एक निर्णय लेकर वो वहां से भाग सकते थे, कह सकते थे अभी मैं इनके बीच में सेवकाई नहीं करूंगा, लेकिन उसके बारे में, उनके बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि वो और ज्वलंत इच्छा के साथ और प्रेम के साथ उनकी सेवा करने लगे। और मालूम है उनके बारे में ऐसा लिखा है, वो प्रभु भोज दिया करते थे उनको, और प्रभु भोज जब देते थे तो वो ये नहीं कहते थे यू लेपर्स, तुम कोढ़ियों को या तुम कुष्ठ रोगियों को, नहीं नहीं, वो कहते थे वी लेपर्स कम इन द टेबल ऑफ द लॉर्ड, हम कुष्ठ रोगी प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए आते हैं। एंड दैट इज द लव ऑफ क्राइस्ट। कई बार हम सोचते कैसे प्रभु का प्रेम दिखाएंगे। प्रभु का प्रेम जब हम मनुष्यों की सेवा करते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, यार मैं अगर करूंगा तो मुझे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे, इसलिए दूर रहना। आज भी मैं पछताता हूँ किसी का जो फॉरवर्डेड मैसेज था, मैंने एक मैसेज चौपाल में फॉरवर्ड कर दिया था और उसमें लिखा था भैया अपने आप को कोरोना से बचा के रखो, जिंदा रहोगे तभी तो सेवा कर पाओगे। वो फॉरवर्डेड मैसेज था और मैंने जब उसको फॉरवर्ड किया, मैं दुख में, एंड देन आई बिगन टू थिंक अबाउट द लॉर्ड, क्या प्रभु इस मैसेज से खुश है? जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मैं दुखी हुआ। मैंने कहा कि मुझे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वी लिव टू सर्व द लॉर्ड। यदि प्रभु हमें चाहता है, हमें सावधानी बरतना है, हाथ धोना है, मुंह पोंछना है, सब कुछ करना है, बट व्हेन इट कम्स अ प्रिविलेज टू सर्व द लॉर्ड थ्रू द पीपल, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सर्विंग द लॉर्ड पीपल। हमें डरना नहीं चाहिए प्रभु की सेवा करते हुए। मैं एक पास्टर जिनको मैं जानता हूँ, वो कोरोना के समय में भी लोगों की सेवा करते रहे। उनसे मैंने पूछा आपको डर नहीं लगता है? बोले क्या करें, लोग हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए आ जाते हैं, क्या मैं भगा दूं उनको? प्रभु के बारे में वो क्या सोचेंगे कि डरे हुए हैं। मैं नहीं भगाऊंगा, मैं मास्क लगाऊंगा, मैं सैनिटाइजर लगाऊंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। And that is what shows the love of Christ when you love the most. Praise the Lord. जल्दी से समय नहीं होने के कारण, and the third thing, to be a witness, you and I need to have a strategy. और हमारे आईईटी की जो स्ट्रेटेजी थी वो कौन सी स्ट्रेटेजी थी? जब पीजी अंकल के समय में उन्होंने एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा WWW, वर्ल्ड वर्शिप एंड विनिंग सोल्स, विन सोल्स। उनका 3 महत्वपूर्ण जो उन्होंने कलीसिया में सिखाया था, उनका सिद्धांत थे, वो ये था कि हम वचन का प्रचार करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और आत्माओं को जीतेंगे। मुझे याद है, आत्माओं को जीतने के लिए हमें कभी कभी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, योजना बनाना ही पड़ता है। और अगर हम नहीं बताएंगे, आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ लास्ट स्टोरी दैट हैड हैपेंड टू अस व्हाइल वी वर, सॉरी, जब एक आखिरी जो कहानी मैं बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ थोड़ा सा 2 मिनट आगे चला जाएगा, लेकिन आखिरी कहानी जो कानपुर की है, जब हम सेवा कर रहे थे तो हमारे पास एक टीबी वाला मरीज आया और उन्होंने कहा कि प्रार्थना करिए। तो मैंने, उस समय टीबी बहुत फैलता था, तो मैंने कहा यार प्रार्थना तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, लेकिन कहीं हो गया। बहुत केयरफुल रहते थे, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कहा कि उनके घर जाने के लिए हम उनके घर गए, विजिटिंग किए, चाय पिए, और जब हम उनके घर में गए, इतना भयंकर बदबू आ रहा था, इतना भयंकर बदबू आ रहा था, उल्टी होने का मन कर रहा था। पिया, प्रार्थना किया। मैं बताऊं, परमेश्वर ने हमें इन्फेक्शन नहीं होने दिया, लेकिन उनका इन्फेक्शन दूर कर दिया। परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया। दैट इज हाउ द लव ऑफ गॉड इज एक्सप्रेस्ड इन आवर लाइव्स। हम सबके द्वारा हमारी जो स्ट्रेटेजी है, तो 3 बातें हमने जो शेयर करना चाह रहा था, बर्डन, पैशन फॉर द लॉस्ट, लव फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट इन आवर लाइव्स, और स्ट्रेटेजी, हमारी जो स्ट्रेटेजी, हम किस प्रकार से इसको लागू करेंगे। जब हम आत्माओं को जीतने के लिए, गवाह बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हम जानते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं, हमारे पास जोश है, लेकिन कैसे करेंगे? अंकल ने इस प्रकार से लागू किया था और उन्होंने कहा था 1:1:1, हर एक विश्वासी एक विश्वासी, हर एक कलीसिया एक नई कलीसिया, हर एक पासवान एक नई पासवान को बनाया। और हमने इसको अपनी कलीसिया में किस प्रकार से लागू किया है? ये कलीसिया, ये वो है, 15 साल तक एक विश्वासी के घर में चली थी रायपुर में। 15 साल के बाद जब हमारे पास चर्च नहीं था, क्योंकि रायपुर में जगह बहुत महंगी है, नहीं खरीद पाए थे,
15 साल सपोर्ट करने के बाद एक पास्टर को जब हमने उसके साथ झगड़ा हुआ क्योंकि वो कलीसिया पर कब्जा करना चाहता था और उसने काफी सामान कुर्सियां बहुत सारा रख लिया। एंड बाय द टाइम मैंने अपने लीडर से बात किया, उन्होंने समझा मेरी बात को, और जब हम चर्च भवन बनाए और जब हम वापस आ रहे थे सारे विश्वासियों को, क्योंकि वो फाइनेंशियली मदद करता था और सारी चीजों को लेकर गया, और जब लेकर गया तो यहाँ पर एक दिन पास्टर, मैं जब बेंगलोर में था, उन्होंने फोन किया, पास्टर यहाँ पर आज संडे को कोई नहीं आया, जीरो है। और तब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा प्रभु 15 साल का पैसा बर्बाद गया और क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ। मैंने रोकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु आप आने वाले समय में ये कलीसिया को भर दीजिए। मैंने कहा परमेश्वर आप भरने वाले, आप लोगों को देने वाले हैं। और वहां पर हमने चर्च बनाया, धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए। 6 महीने के अंदर वो चर्च सेल्फ सपोर्ट हुआ। 5,000 रुपए देकर पास्टर को सब सेल्फ सपोर्ट किया। उसके बाद वो पास्टर ने रोज सुबह 5 बजे उठकर जाता है, प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु इस कलीसिया को भर दे, इस कलीसिया को भर दे। और ये एक स्ट्रेटेजी जो उन्होंने अपनी कलीसिया में लागू किया है वो ये है, सुने ध्यान से। विश्वासी, प्रत्येक विश्वासी, यहाँ के पास्टर, यह मंडली, हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। पिछली बार जब मैं गया था तो इस चर्च में बहुत संख्या बढ़ रही है तेजी से। मैंने सोचा लॉकडाउन है, अभी तक बंद था, क्या हो गया। मुझे याद आया कई लोगों ने बोला था लॉकडाउन के बाद परमेश्वर एक बेदारी लाने वाला है। और मुझे याद आया जब मैं गया, जहाँ 25 थे वहां 60, 70 और 80 और 90 की संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु के महान काम के लिए। हम लॉकडाउन में हैं, परमेश्वर नहीं है। यदि हमारे अंदर पैशन है, प्रभु से प्रेम करते हैं, स्ट्रेटेजी है, कुछ करने के लिए तैयार है, और हम चाहते हैं आने वाले दिनों में ये हम हर एक कलीसिया में लागू करेंगे। ये नारा सिर्फ नारा नहीं, लेकिन ये नारे के द्वारा हम लोगों को अवेयर कराएंगे कि परमेश्वर का काम बड़ी मजबूती के साथ हो और अच्छा हो। और दूसरी जो हमारी स्ट्रेटेजी हम चाहते हैं वो ये है अडॉप्टिंग 5, ये यहाँ पे ओ होना चाहिए, अडॉप्टिंग, इसका स्पेलिंग गलत है, ध्यान मत दीजिएगा, ADOPT। अडॉप्ट का मतलब होता है कि हम जब गोद लेते हैं किसी बच्चे को और उसको अपने पैसे से, अपने खर्चे से और अपने तरीके से उसका पालन पोषण करते हैं ताकि वो बड़ा हो जाए। मैं चाहता हूं कि हमारा हर एक कलीसिया जो परिपक्व स्वस्थ कलीसिया बनते जा रहा है, अपने आसपास के 5 और 6 गांवों को आइडेंटिफाई करे, वहां पर काम करना शुरू किए। यही ट्विन गोल के साथ हमने एक तीसरा गोल बनाया था। आपके आसपास के कुछ गांव को देखें जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा, उनका नाम लिखें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए लीडर तैयार करें, और आने वाले 2-3 साल या 5 साल में वहां पर भी एक कलीसिया स्थापित करें। अडॉप्ट का मतलब मैं सोचता हूं कि आप सब लोग उसको गहराई से समझेंगे। वी डोंट नीड टू कीप ऑन चेंजिंग कि ये बच्चा वो बच्चा वो बच्चा। चर्च के पास 5 गांव, फैमिली जहाँ पे स्वस्थ और सशक्त और सुसमाचार सुनाने वाले कलीसिया का निर्माण हम कर पाएंगे। विद द एम टू प्लांट हेल्दी चर्चेज। परमेश्वर इन संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।